बात करेंगे रवनीत सिंह बिट्टू की, जिन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी को आतंकी बोला है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में बिट्टू ने कहा कि वो एक बार नहीं 100 बार राहुल गांधी को आतंकी कहेंगे। देश के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को, मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 3rd डिविजनल छात्र की चिट्ठी है, झूठ से भरी हुई। मैं ये बात एक बार नहीं 100 बार कहूंगा और राहुल गांधी के सामने पार्लियामेंट में भी कहूंगा। के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी विकृति भी है और आपकी संस्कृति भी दिखती है। राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है। या बिट्टू के मामले में भी आग, मतलब एक तरीके से आग है और लग रहा है कि राहुल गांधी जो है फंस रहे हैं। बिट्टू के मामले में राहुल गांधी कैसे फंस रहे हैं? क्योंकि बिट्टू के बयान के बाद, रवनीत सिंह बिट्टू जी के बयान के बाद खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी थी, वो मैंने आपको कल दिखाया था। उसके जवाब में जेपी नड्डा ने एक चिट्ठी लिख दी है, उसने कांग्रेस की 110 गालियां गिनवा दी, तो कांग्रेस उल्टा फंस गई। राहुल गांधी को उल्टा और एक तरीके से मुश्किल में डाल दिया। जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो पूरी बात हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकी नंबर 1 कहा था ना, उस पर वो अभी भी कायम है साहब। बिट्टू ने एक बार फिर कह दिया है कि वो राहुल गांधी को एक बार नहीं 100 बार आतंकी कहेंगे। तब तक कहेंगे जब तक कि राहुल गांधी आतंकवादी पन्नू के उस बयान की, अच्छा यहां जो चल रहा है एक बार मैं बता देता हूं, कांग्रेस जो जेपी नड्डा जी की चिट्ठी है उसमें कांग्रेस की जो 110 गालियां है ना जो मोदी को दी गई हैं, चौकीदार चोर है, तुगलक, इसके अलावा मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, पूरा स्क्रोल है ये। तो 110 गालियां जो जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में, खून की दलाली, नमक हरामी, सारी जो मोदी को गालियां दी गई है, तो ये कांग्रेस की 110 गालियां, क्योंकि एक तरीके से बिट्टू जी के मामले में खुद राहुल गांधी फंस गए। बिट्टू पर जवाब मांगा जा रहा था, उल्टा नड्डा जी ने 110 गालियां गिना दी। मोदी को कितनी गालियां दी आप लोगों ने? अच्छा, अब हुआ ये कि पन्नू ने राहुल गांधी के सिखों पर कई बात का समर्थन किया था, थाने में शिकायत, कोर्ट में अर्जी, खड़गे चिट्ठी और सड़कों पर प्रदर्शन के बाद भी बिट्टू अपने बयान पर अभी कायम है। कांग्रेस ने सब कुछ कर लिया, बावजूद इसके बिट्टू अपने बयान से तस से मस होने को तैयार नहीं है, बल्कि एग्रेशन में है। अब क्या कह रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू? एक और बड़ा बवाल कह रहे हैं, मैं तो कहूंगा आतंकवादी है। सुनाइए एक बार। राहुल गांधी या खड़गे साहब, पन्नू के बयान, जो गुरप्रवंत पन्नू जिन्होंने कहा है भी राहुल गांधी ने जो कहा है भी सिखों को कड़ा पगड़ी बांधने नहीं दिया जा रहा, गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा, दोनों के बयान एक हैं। जितनी देर खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी इस बात पे स्पष्ट नहीं करेगी भी हम जो राहुल गांधी के बारे में पन्नू ने बोला है वो शब्द हम उसे निंदा करते हैं, हमारी जो उसने बात की ही है उसके बिल्कुल नजदीक भी हम कहीं नहीं है, जितनी देर वो नहीं होगा तो उतनी देर मैं ये बात एक बार नहीं 100 बार कहूंगा और राहुल गांधी के सामने पार्लियामेंट में भी कहूंगा। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। बिट्टू कह रहे हैं कि पन्नू के खिलाफ बोलने तक, मतलब अगर राहुल गांधी जब तक पन्नू के खिलाफ नहीं बोलेंगे ना, तब तक उनके लिए वो आतंकी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल 10 दिन पहले राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में भारत में सिखों के हाल को लेकर बयान दिया था ना, आपको याद होगा कि भारत में सिखों को पगड़ी या कड़ा पहनने की लड़ाई चल रही है, जिसके बाद इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई उस चिट्ठी की जिसे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा था और बिट्टू समेत 4 नेताओं के बयान का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की थी। खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी थी। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लोकतंत्र में मर्यादा से लेकर प्रेम सद्भाव तक का जिक्र किया था। अब बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष की चिट्ठी का जवाब दिया और कांग्रेस की मोदी को 110 गालियां उन्होंने गिना दी। नड्डा ने खड़गे की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, क्या लिखा कि आपकी चिट्ठी में कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। आपकी चिट्ठी में प्रतीत होता है कि आप या तो राहुल गांधी की करतूतों को भूल गए हैं या उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने खड़गे को जवाब देते हुए पूछा कि जिस व्यक्ति का इतिहास प्रधानमंत्री और ओबीसी समुदाय को गाली देने का रहा है, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं? जेपी नड्डा ने पूछ लिया कि जब राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था, इस शर्मनाक बयान का आपने
आपके नेता महिमा मंडन कर रहे थे। तब कांग्रेस राजनीतिक शुचिता की बातें क्यों भूल गई थी? नड्डा ने सवाल किया कि कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 सालों में ना मोदी को 110 से ज्यादा गालियां दी हैं। 110, यहां हम गालियां चला भी रहे थे अभी, 110 गालियां, जिसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तो ऐसे वक्त राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन और शिष्टाचार जैसे शब्द आपके और कांग्रेस के शब्दकोश से गायब क्यों जाते हैं? आखिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में खड़गे और कांग्रेस के उनसे कई सवाल किए। पूछा कि साहब, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर किस बात के लिए गर्व करती है? इसलिए कि वो, अच्छा ये नड्डा के सवाल है, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जेपी नड्डा ने सवाल जो पूछे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये गालियां जो है ना, जो मोदी को गालियां दी गई 110 गालियां, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, सांप, कांग्रेस की 110 गालियां यहाँ चलती रहेंगी। इसलिए उन्होंने पूछा जेपी नड्डा ने कि आप राहुल गांधी का समर्थन क्यों करते हैं? कि इसलिए कि वो भारत विरोधी लोगों के साथ गलबहियां करते हैं, इसलिए कि वो आतंकवादियों के समर्थन वाले कार्यक्रम में जाकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वो देश तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं, इसलिए कि वो विदेशी ताकतों से देश के लोकतंत्र में दखल की मांग करते हैं, इसलिए कि वो विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की मंशा जाहिर करते हैं। मैं कह रहा हूं ना, फंस गए उल्टा राहुल गांधी जी को, पूरी कुंडली खोल के रख दी बीजेपी ने। इसलिए कि वो आतंकवादियों की रिहाई और पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन करते हैं, इसलिए कि वो धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन करते हैं और पाकिस्तान उनका समर्थन करता है, इसलिए कि वो हिंदुओं को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से बड़ा खतरा मानते हैं, इसलिए कि वो बार बार हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, और इसलिए कि वो जवानों की वीरता के सबूत मांगते हैं, इसलिए कि वो सिख भाइयों की पगड़ी और कड़े पर विवादास्पद बयान देते हैं। जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी के अंत में लिखा कि खड़गे जी, आशा है आप, आपकी पार्टी, आपके नेता सभी को अपने प्रश्नों का उचित उत्तर मिल गया होगा। सुनाते हैं आपको नड्डा जी की चिट्ठी। लगता है आपको कहीं से भी कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 3rd डिविजनल छात्र की चिट्ठी है। झूठ से भरी हुई एकदम बेतुकी चिट्ठी, अर्थहीन, बुद्धिहीन, बेवकूफाना चिट्ठी। बड़े बड़े नेता इस देश के जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर अब राहुल गांधी को जनता ने बिठाया है। अगर आप मानने को तैयार नहीं और बार बार एलओपी के बारे में, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उससे आपकी विकृति भी है और आपकी संस्कृति भी दिखती है। खड़गे जी की मानसिकता बताता है कि राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।